तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने पार्टी क़यादत से सवालात पूछ लिए। एक्स पर बयान में कहा, कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। आलिया हमजा ने सवालात उठाए, क्या कोई रोशनी डालेगा कि बानी की रिहाई के लिए किस लायामल का ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? आलिया हमजा ने मजीद कहा, अगर किसी की नज़र से लायामल गुजरा हो तो उनकी भी रहनुमाई कर दें। किसी एनआरओ पर बात नहीं हो सकती। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करना है तो स्पीकर की मेज़ पर लौटना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले दिन में भड़के मारते हैं और शाम को पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। सियासी जमातों को इख्तलाफात बलाए ताक रख कर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर और अरकान असम्बली लाहौर में शहदा के घर भी चले जाते। कोशिश करते हैं कि मेरे उनसे मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के अदारे बदल चुके हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। एनआरओ पे कासम सुलेमान, उसके नानके, वो लॉबिंग कर लें, डॉलर और पाउंड लगा लें, वो वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ले आए, किसी एनआरओ नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना हो। ये बेचारे बढ़के मार सकते हैं, दिन में बढ़के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाजों से आके मिन्नतें करते हैं। पीटीआई मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर की 90 दिन में आर या पार की ललकार, फैसला साजों से मुज़ाकरात की भी पुकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी, तहरीक चलाकर 3 माह में मकासद हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ फैसला साजों के साथ करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 5 अगस्त डेडलाइन नहीं, तब एहतजाजी तहरीक उरूज पर होगी। पाकिस्तान के हर गली कूचे, मोहल्ले और शहर तक जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। वक्त आने पर सियासी मुखालफीन ने भाग जाना है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे, और फिर उठा के लोगों को एक दफ़ा इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठें, बात करें, दलाइल पे बात करें। अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं, और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का ताना देने वाले के खिलाफ अपनी पार्टी और हुकूमत में आवाजें उठ रही हैं। इन्हें वोट नहीं, नोट से जितवाया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, केपी में गवर्नर राज के हक में नहीं, इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करना सियासी जमातों का आईनी और जमहूरी हक है। बानी तहरीक इंसाफ के बेटों के पाकिस्तान आने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता बच्चों को पाकिस्तान भेजने का फैसला बानी तहरीक इंसाफ की साबिका अहलिया ने ही करना है। खैबर पख्तूनख्वा में राय आमा का सर्वे, आवाम का नाकिस गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शदीद नाराज़गी का इजहार। गैलप पाकिस्तान ने फरवरी 2025 से मार्च 2025 तक अवामी राय का सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% आवाम को सेहत की सहूलियात मुयसर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी और दही इलाकों में सेहत की सहूलियात की हालत ज़्यादा ख़राब है। सूबे की 66% आबादी गैस से महरूम है। खैबर पख्तूनख्वा में 49% को बिजली की किल्लत या ख़राब फराहमी का सामना है। 13 साल पीटीआई दौरे हुकूमत में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई। 2024 के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की की रफ्तार सुस्त हुई। सिर्फ 43% अवाम ने इंतखाबात के बाद नई सड़कों, 37% ने ट्रांसपोर्ट में बेहतरी को तस्लीम किया। पीटीआई के वोटर्स भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है।
49% عوام کا کہنا ہے ان کے علاقے میں کوئی بہتری نہیں ہوئی۔ 52% عوام سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں۔ پارٹی پالیسی سے انحراف پر پاکستان تحریک انصاف کا سخت ایکشن۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے پر 5 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا۔ اورنگزیب، الیاس چودھری، مبارک زیب شامل، اسامہ علی اور ظہور حسین قریشی کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے 5 ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پارٹی پالیسی سے انحراف پر پی ٹی آئی کا سخت ایکشن۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے پر 5 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا۔ اورنگزیب کھچی، الیاس چودھری، مبارک زیب شامل، اسامہ علی اور ظہور حسین قریشی کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے 5 ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔